प्रोग्रेशन की पहली टाइप अभी हमें पढ़नी है बेटे। फर्स्ट प्रोग्रेशन है, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेटे क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। यानी हमने बात की है ना कि ऐसा सीक्वेंस जो किसी स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग बनाया जाए वो प्रोग्रेशन बन जाता है। तो रूल कौन सा है? तो पहला रूल मैंने वहां पे डिस्कस किया है ऊपर के, डिफरेंस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बेटे कॉमन होगा तो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनता है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये बेटे ए एन जनरल टर्म होती है, जी। तो इसको अगर हम ऐसे सेट की फॉर्म में लिख लेना तो ये सीक्वेंस की नोटेशन बन जाती है। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ ए एन इज said to be an AP, an arithmetic progression. AP for arithmetic progression if an minus an minus 1 is equal to D for all n greater than 1। ये बेटे डेफिनीशन होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अब ये जो बेटे रिजल्ट है ना यहाँ पे मैंने an माइनस 1, ये बेसिकली अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए थ्रू आउट ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, ठीक है। ये जो डी है ना बेटे, जी सर। ये डी है फॉर कॉमन डिफरेंस। ये डी क्या है? कॉमन बिल्कुल। डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सही है। अब बेटे जी। अगर किसी भी सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस कॉमन होगा थ्रू आउट द टर्म्स, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा बेटे, तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब बेटे मैं एक ठीक है। एग्जांपल इसकी लिखता हूँ और फिर मैं आगे इसका एक जनरल रिजल्ट प्रूव करूँ पहला। तो बेटे एक सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, इसकी एग्जांपल है 1 4 7 10 14 अप टू 1। ये एग्जांपल मैंने पहले भी लिखी है, अब फिर मैं लिख रहा हूँ बेटे। सॉरी, देखिए बेटे, अब ये वाला जो सीक्वेंस है बेटे, इसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स आप कोई भी ले लें। अब ए एन वन जो नोटेशन है ना बेटे, उसका मतलब ये है कि सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस टर्म आप माइनस करें। तो 4 - 1 करें बेटे, ठीक। क्या आएगा आंसर? 3। 7 ठीक। - 4 करें, 3 ठीक। आएगा। 10 - 7 करें, 3 आएगा। 13 - 10 करें, यू आर गोइंग टू गेट 3। ठीक है, कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप जब लेंगे उनका डिफरेंस, तो वो क्या आएगा बेटे? कॉमन आएगा। तो हम कहते हैं कि ये क्या है? टर्म्स आर इन एपी, दीज टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बेटे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं लिखूं, पहली टर्म है A1, दूसरी टर्म है बेटे, नोटेशन हम अभी यूज कर चुके हैं ये सीक्वेंस में भी, A1 A2 A3 A4 A5। जनरल फॉर्म में बेटे ऐसे लिखेंगे, दीज आर जी। इन एपी। अगर बेटे ये जनरल टर्म्स हो एपी की, तो फिर इस पे कुछ रिजल्ट अप्लाई होते हैं। इधर देखिए, अगर बेटे ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स हैं, तो बेटे आप अगर इन नंबर्स पे गौर करें, ये जो 3 आ रहा है, जो डिफरेंस है ना इसका अरिथमेटिक सीक्वेंस का, वही बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट कर रहा होता है। आप सिर्फ एक नंबर लेने जी। बेटे, पहला पहला नंबर लेने, ये 1। ठीक। इस 1 में बेटे अगर आप 1 से स्टार्ट कर लें और डिफरेंस ऐड करते जाएं, टर्म्स बनती जाएंगी। जी देखिए सर। बेटे, 1 में डिफरेंस ऐड करेंगे 3, तो 4 बन जाएगा। फिर 3 में डिफरेंस आगे 4 में डिफरेंस ऐड करेंगे, 7 बन जाएगा। 7 में डिफरेंस ऐड करेंगे 10, फिर 13, फिर 16 अप टू सो ऑन। इट विल कंटिन्यू टू गो ऑन, क्योंकि
नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं ये कोई भी n टर्म्स हो सकती हैं इसमें। तो बेटे बेसिकली जो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनता है वो यही कॉमन डिफरेंस से बनता है। ठीक है, तो मैं अगर इसकी बेटे पहली टर्म को a1 ही लिखूं और दूसरी टर्म को ऐसे लिख दूं a1 प्लस डी, लिख सकता हूँ बेटे। जी अगर मैं फोर फोर को लिखूं बेटे 1 प्लस 3 तो लिख सकते हैं ना। फिर 7 को जी लिखूं, 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। हर पिछली टर्म में जब डिफरेंस ऐड करेंगे तो बेटे नेक्स्ट टर्म बन जाएगी, ऐसा है। जी सर। फिर बेटे थर्ड टर्म आ गई, थर्ड टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, फोर्थ टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी, एंड टू सो ऑन। ये सही लिखा बेटे, यहाँ तक क्लियर है। जी अब बेटे देखिए, ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं इसकी, ए वन ही रहने दें, ये a1 प्लस डी कर दें। अगर बेटे मैं a2 को रिप्लेस कर दूं, ये सेकंड टर्म की वैल्यू है ना बेटे, a1 प्लस डी। a2 की अगर मैं जी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं बेटे, तो a1 प्लस डी क्या हो जाएगा, a1 प्लस 2d बनेगा, बन जाएगा ना। जी जी फिर सर। बेटे ये टर्म कौन सी है, अब a3 है ना, a3 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या बन जाएगी नेक्स्ट टर्म, a1 प्लस 2d प्लस डी, 3d हो जाएगा। थ्री अब बेटे ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है, दिस इज फोर्थ टर्म। तो मैं ए यहाँ पे वन a4 को प्लस रिप्लेस कर दूं, नेक्स्ट क्या बनेगी बेटे, a1 ए प्लस वन फोर प्लस फोर डी। अप टू सो ऑन। तो बेटे देखें जरा, डिफरेंस ऐड करते जाएं, सीक्वेंस की टर्म्स बनती जाएंगी। तो बेटे आप ये देखिए कि अगर पहली टर्म में, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म है a1, ये सेकंड टर्म है। अब बेटे जो टर्म का नंबर है, डिफरेंस का कोएफिशिएंट उससे 1 लेस है, ऐसा है। ये देखिए सेकंड टर्म है तो डिफरेंस के साथ कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, थर्ड टर्म है तो डिफरेंस जी के साथ 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म है तो डिफरेंस के साथ 3 आ रहा है, ये फिफ्थ टर्म है तो डिफरेंस के साथ 4 आ रहा है। तो बेटे हम पहला यहाँ से रिजल्ट बनाते हैं जनरल टर्म का। अगर बेटे मैं यहाँ पे ए एन लिखूं तो जरा बताएंगे क्या आएगी वैल्यू, व्हाट विल बी ए एन, a1 एज इट इज आएगा बेटे, और प्लस प्लस एन में से 1 लेस होना चाहिए ना, एन माइनस। इनटू। समझ आ गई बेटे इस रिजल्ट की। जी सर। दैट इज हाउ यू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब बेटे ये जो पहला रिजल्ट है हमारे पास इसका जनरल टर्म का, ये आपको जनरल टर्म की फॉर्म में ही, ए एन की फॉर्म में ये याद होना चाहिए। इसको आप क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट भी करना है हमें, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है, ठीक है। पहला हर एक प्रोग्रेशन आप पढ़ेंगे ना, तो पहले बेटे इसी तरह जनरल टर्म का फार्मूला आएगा, उसके बाद मीन का फार्मूला आएगा, और फिर सीरीज आएगी। ये तीन तीन टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे हर एक सीक्वेंस में, सही है। तो अब बेटे ठीक स्टार्ट करते हैं हम 4.2 का। आप देखिए जरा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट फोर एक्सरसाइज टर्म्स। बेटे 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। वैल्यू क्या लिखी हुई है, फाइंड द फर्स्ट 4 ए टर्म्स वन। ऑफ जी। ईच। अब बेटे a1 और d दिया हुआ है, देखें a1 क्या है, फोर 4, और और d डी क्या है, थ्री। थ्री। 3। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है बेटे। अभी मैंने आपको बताया है कि आप डिफरेंस ऐड करते जाएं, टर्म्स बनती जाएंगी। ये लिखी है ना नोटेशन, a1 प्लस डी, a2 प्लस डी, अप टू जी सो सर। ऑन। हर पिछली टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे, नई टर्म बन जाएगी। तो बेटे हमें निकालनी है अब सेकंड टर्म। पहले तो ये है कि आप डायरेक्ट ही कर लें, पिछली टर्म में डिफरेंस ऐड करते जाएं, 4 प्लस 3 बनाएं 7। बेटे a3 निकालनी है, तो a3 कैसे बनेगी, सेकंड टर्म, उससे पिछली टर्म सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दें, 7 प्लस 3 10। a4 निकालनी है, उससे पिछली टर्म 3 है, 3 में डिफरेंस ऐड कर दें,
तो 13 आ जाएगा। एक तो बेटे ये मेथड है। दूसरा, अगर आप जनरल टर्म को यूज करें, जनरल टर्म यहाँ पे यूज करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आपको इसी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए बेटे, सेकंड टर्म निकालें इसमें तो क्या होगी, a1 प्लस n को 2 पुट करना है, 2 माइनस 1 1, a1 प्लस d आ जाएगा, एंड दैट विल बिकम 4 प्लस 3, तो बेटे 7 आ जाएगा। जी अब a3 निकालें बेटे इस फार्मूला से, तो n को 3 पुट करना है, तो ये बन 3 जाएगा minus 1 a1 2d प्लस 2d। तो बेटे इससे भी रिजल्ट यही आएगा 10। फिर a4 निकालिए तो क्या बनेगा, a1 प्लस 4 माइनस 1 3d। यहाँ पे बेटे रिजल्ट क्या आ जाएगा 13। तो आप ये मेथड अप्लाई कीजिए या ये अप्लाई करें बेटे, दोनों से आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। कंसेक्यूटिव टर्म निकालनी हो तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान है। आप डायरेक्ट ही क्या करें, प्रीवियस टर्म में डिफरेंस ऐड करें और वैल्यूज फाइंड कर लें। सही है। अब बेटे इसके जी क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं ये ऐसे ही करते जाने हैं हमने। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड आप कर लेंगे। थर्ड बेटे देखिए, डिफरेंस कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है बेटे, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव भी। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में क्या लिखा हो, a1 है 3/4 16 और और बेटे -2 ये नहीं है a3 a1 3/4, डिफरेंस है 1/4। ये फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट है, ओके, तो फिफ्थ लिख लेंगे। बाकी आपको कोई मुश्किल लग रहा होगा तो वो भी बताइएगा, कर लेंगे सॉल्व। अच्छा बेटे, अब सेकंड टर्म कैसे आएगी, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दें। तो बेटे देखिए 3/4 प्लस 1/4, आंसर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी वैल्यू ऐड कर दें, आंसर क्या आएगा 1। 1 फिर बेटे a3 क्या आएगी, सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड 1 करके 1 प्लस 1/4 5/4 5/4। फिर बेटे a4 कैसे आएगी, a3 में डिफरेंस ऐड कर दें, 5/4 हर प्रीवियस टर्म में डिफरेंस ऐड करें, क्या बनेगा बेटे 6/4, 3/2 एंड दैट विल मेक 3/2। 3 ये बेटे टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल डिफरेंस ऐड किया कंसेक्यूटिव टर्म्स में तो उसे नेक्स्ट टर्म्स में लिखेंगे। और बेटे आपको इसमें कोई मुश्किल लग रहा है इस फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक हो जाएंगे सारे। जी सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए बेटे, आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 में क्या लिखा हुआ बेटे, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। पहले बेटे उसने डायरेक्ट ही a1 और डिफरेंस दिया है, अब उसने सीक्वेंस दिया हमें 5 9 13 अप टू सो ऑन। अब बेटे यहाँ पे भी ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। 4 का डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस बस निकाल लें और ऐड कर दें। डिफरेंस बेटे कैसे आएगा, a2 माइनस a1, नॉट a1 माइनस a2। प्रीवियस टर्म में जी बेटे 9 माइनस नहीं करना बल्कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट 4 टर्म करना है, ये याद रखना है। तो डिफरेंस क्या आ ठीक गया, है। 9 माइनस 5 4। अब बेटे हमें a4 निकालनी है ना, a4 क्या हो जाएगी, 3 निकालना आगे 3 टर्म्स निकालनी है ना, ए 3 है। तक 3 तक है और 3 रिमेनिंग चाहिए हमें। तो a4 क्या होगी, a3 प्लस d आ जाएगा। 17 तो 4 प्लस 13 17। फिर बेटे a5 क्या होगी, 21 21 हाँ फिर 25 फिर 25। 5 सही हो गया बेटे, तो ये जी 3 सर। टर्म्स आ जाएंगी इस तरह से। इसके सारे पार्ट बेटे इसी तरह से करने हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में यही है, फ्रैक्शन है 1/2 3/2 5/2। जी ये भी कर लेंगे सॉल्व। जी सर। डिफरेंस 1 का आ जाएगा बेटे और उसको ऐड करके आप 1 सारी का टर्म्स बना लें।
एक ये डेसिमल ठीक वाला है। आ रहा है -5.4 -1.4, इसको देख लीजिए। ये कौन सा पार्ट है बेटे? फोर्थ है। फोर्थ है। फोर्थ। -5.4, 1.4 एंड 2.6। इसकी बेटे नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो डिफरेंस निकालने हैं पहले। 1.4 पहली टर्म। अच्छा, दूसरी भी नेगेटिव है बेटे, इधर नेगेटिव। -1.4 -5.4, तो बेटे -1.4 +5.4 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 6.8। नहीं, माइनस करेंगे बेटे। अच्छा एक ठीक है। वैल्यू नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो डिफरेंस 4 आ जाएगा। अब आप इनको डिफरेंस को ऐड करते जाइए, टर्म्स बनती जाएंगी। देखिए जरा, ठीक है। A4 निकालनी है बेटे, क्या हो जाएगी? A3 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 2.6 प्लस 4, 4। 6.4। A5, A4 प्लस B, 6.4 प्लस 4, क्या हो जाएगा बेटे? 10.4। 10 पॉइंट क्या आएगा? 10.4। 4। 10, 10.4। और फिर बेटे A6 क्या हो जाएगी? A5 में डिफरेंस ऐड करें तो 10.4 प्लस 14.4। 14.4 दरवाजा बंद कर। 2 मिनट रुक जाओ। हो रही हूँ। ठीक है बेटा। जी सर। तो ये बेटे हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटे फर्स्ट 2 क्वेश्चन में तो उसने कंसेक्यूटिव टर्म्स का बोला है ना। अब आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें कोई एक टर्म भी पूछ सकता है। लाइक देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या लिखा हुआ है? 0.07, 0.12, 0.17 तो सो ऑन। इसमें बेटे वो कह रहा है कि इसकी 11th टर्म निकालने। A11 हमें फाइंड करनी है। डिफरेंस क्या है बेटे? 0.05 का डिफरेंस आ रहा है। 0.07, 0.05। 0.05। जी हाँ। सर। अब बेटे इसके लिए हमें चूंकि सारी टर्म्स नहीं निकालनी कि हम आगे सारे ऐड करके फाइंड करें, डिफरेंस ऐड करके वैल्यूज। हमें सिर्फ एक टर्म चाहिए, तो हम जनरल टर्म यूज करेंगे। ए एन किसकी को लिखा था? A1 प्लस A1 n-1 इंटू। -1 D। तो बेटे A11 क्या हो जाएगा? A1 प्लस 11 - 1 इंटू डी। तो A1 क्या है बेटे? 0.07। 11 - 1 क्या हुआ? 10।10 डिफरेंस क्या है? 0.05। 0.5 0.07 प्लस 0.5, 0.5 that will become 0.5. 0.57। ठीक है बेटे। जी सर। इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? सॉल्व। अच्छा बेटे, इसका मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, तो इससे रेलेवेंट फिर आपने ना नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है 6 तक ये करने हैं। ठीक है, 4 मैं करवा रहा हूँ, सॉल्व ठीक 4 है। देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटे। अब वो कह रहे हैं थर्ड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब जरा बेटे क्वेश्चन पूछने का जो 14। टेक्निक है वो डिफरेंट है। तो थर्ड टर्म दी हुई है हमें 14 के इक्वल। फिर बेटे वो कह रहा है नाइन्थ टर्म इज -1। -1 एंड नाउ इट सेज फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो बेटे अब ना उसने फर्स्ट टर्म भी नहीं दी, डिफरेंस भी नहीं दिया, और सीक्वेंस भी नहीं दिया। ऐसा ही है। अब उसने दे दी जी। है 2 टर्म्स हमें। तो हम यहाँ पे इसके लिए बेटे जब भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए ना आप एक हिंट याद रख लें, एफएससी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं इनसे रेलेवेंट, तो जब भी किसी टर्म की वैल्यूएशन करनी होती है, तो बेटे अगर आप A1 और D कैलकुलेट कर लें,
तो आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं क्वाइट इजीली। सही है। तो बेटे A1 और जी D सर। की फॉर्म में आप पहले इनकी वैल्यूज निकाल लें। आपके पास जनरल टर्म क्या होती है? सिंस AN इज इक्वल टू A1 प्लस A1 N प्लस N माइनस माइनस 1 D इंटू डी। तो बेटे D A3 है ना, पहली टर्म A3 दी हुई है हमें, तो A3 क्या आएगा? A1 प्लस 2D। और बेटे नेक्स्ट टर्म कौन सी दी हुई है? A9। तो यहाँ से A9 निकाल लें, क्या हो जाएगी? A1 प्लस 9 पुट करेंगे, 9 माइनस 1 8D। अब बेटे देखिए A3 क्या है? A1 प्लस 14 2D इज इक्वल टू 14। ये हो गई बेटे पहली इक्वेशन। और इज इक्वल टू A1 प्लस 14। 8D किसके इक्वल है? -1 के इक्वल। ठीक। ये बेटे आ गई दो इक्वेशंस। अब इनको ना, जैसे आपके पास एक्स और वाई में साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो तो आप सॉल्व कर लेते हैं उनको, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे इनको सॉल्व करके A1 और D निकालना है, बहुत आसान सा काम है बेटे। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, 1 माइनस 2। तो बेटे जब A1 प्लस 2D लिखेंगे इज इक्वल टू 14, A1 प्लस 8D क्या लिखेंगे? -1। तो साइन चेंज कर देंगे बेटे, साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 ये भी 16 ये प्लस हो जाएगा। बेटे A1 से क्या हो गया? कैंसल। 2 माइनस 8 -6D इसके इक्वल आएगा 15 15 के। तो बेटे यहाँ से 15 बाई डिफरेंस की 6 वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट माइनस 15 बाई माइनस, तो बेटे सॉल्व करके क्या बन जाएगा? 5/2। अब डिफरेंस आ गया बेटे। अब हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो पहले हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे। इस इक्वेशन को, इसको डिफरेंस को बेटे फर्स्ट में पुट कर दें इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें बेटे, तो क्या बनेगी वैल्यू? A1 प्लस 2 इंटू D क्या है बेटे? -5/2 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से बेटा A1 क्या आ गया? ये 2 से क्या हो गया? कैंसल। -5 दूसरी साइड पे जाके ऐड हो गया, तो A1 क्या आ गया? A1 19 19 आ गया। अब बेटे बस डिफरेंस ऐड करते जाएं, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। A2 क्या आ जाएगी? नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A2? A1 में डिफरेंस ऐड कर दें बेटे, 19 -5/2। तो बेटे क्या आएगा? 38। एलसीएम लेना, तो इसके नीचे 1 है, तो 2 19 से मल्टीप्लाई होगा, 38 -5 33/2। A3 33 बाई 2 बेटे गिवन है हमें, A3 हमें गिवन थी, क्या है? 14। 14 हम 14 हम वेरीफाई भी करते हैं, A2 प्लस D करके चेक करें जरा। 33/2 -5/2, ये बेटे 14 ही आएगी, 28/2। और A4 14 A3 प्लस D, तो क्या बन जाएगा बेटे? 14 -5/2। तो 28 -5 23/, ये 2 बेटे आ जाएंगी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्या नंबर है? 7। Now the statement is which term of the sequence is 70? Sequence क्या है? क्वेश्चन बेटे ये है ना, which term -6 -6 -2 2 2 up to so on is -2 2 अब बेटे इसमें ना पहले ये समझना जरूरी होता है कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अस। अब उसने पूछा which term is this number। ये बेटे हमारे पास एक AP दिया हुआ है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि ये जो 70 है
इसका नंबर ऑफ टर्म क्या है? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द नंबर ऑफ टर्म। सही है। तो जी बेटे सर। हमारे पास जनरल जनरल फार्मूला क्या होता है? an is equal to a1 plus n minus 1 d। हमें क्या करना है बेटे? हमें नहीं पता इस टर्म का नंबर कौन सा है, तो हम इसको ए एन ले लेते हैं। है तो कोई टर्म ही ना सीक्वेंस की। जी सर। अगर सीक्वेंस की टर्म बन रही होगी तो लाजमी कोई स्पेसिफिक एन की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है। तो देखिए बेटे, ए वन यहाँ पे हमें गिवन है -6, दैट इज ए वन। डिफरेंस निकाल लीजिए, और -2 -6, तो +6 तो 4 हो जाएगा। अब बेटे जी इस पे फार्मूला कर दें, ए एन की 70 इज इक्वल टू ए वन है -6, नंबर ऑफ टर्म माइनस हमें नहीं पता, इनको एनी लिखिए और डिफरेंस है 4। ठीक है बेटे। अब ये जी -6 रहा क्या हो गया, +6, तो बेटे 76 बन जाएगा इज इक्वल टू n-1 टाइम्स 4। एंड व्हाट इज इट में n-1 क्या हो जाएगा? 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 76/4 दैट विल मेक 19। तो बेटे यहाँ से n किसके इक्वल हो गया? 20 के इक्वल। जब भी बेटे नंबर ऑफ टर्म का क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे n क्या होना चाहिए? n मस्ट बिलोंग टू द नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर आंसर आ रहा है तो ये जो वैल्यू है ये आप कंसिडर करेंगे। अगर नेगेटिव फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसका मतलब है ये जो आप टर्म फाइंड कर रहे हैं ये सीक्वेंस की टर्म बन ही नहीं सकती। ठीक है। ठीक है। तो बेटे ये आप देखेंगे, हेंस A20 इज इक्वल टू 70, यानी 20 है ये किसकी इक्वल है बेटे? 70 के इक्वल। सही है। जी सर। अब बेटे देखें इसका क्वेश्चन नंबर 8। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस? अगेन सेम क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू सॉल्व जी दिस वन टू। बेटे सीक्वेंस क्या है? 5/2, 3/2, 1/2, और बेटे टर्म है -105/2। इसका नंबर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो बेटे इसको चेक करना है कि इसका नंबर ऑफ टर्म कौन सा बनता है। तो इसके लिए बेटे हम सेम वही फार्मूला लिखेंगे, ए एन क्या है? A1 प्लस n-1 1 इंटू माइनस बी। n माइनस d। हाँ बेटे A1 क्या है? 5/2। डिफरेंस आप लें तो क्या बनेगा? 3/2 -5/2। A2 माइनस A1 मैंने लिखा है, एंड दैट विल माइनस मेक 1 -1। वैल्यू पुट करना है बेटे। हाँ जी, सर। -1। तो बेटे ए एन की वैल्यू क्या है? जी जी बेटे। अगर ये डिफरेंस सबका सेम आएगा। हाँ ये सेम होगा बेटे थ्रू आउट द सीक्वेंस। ठीक। ये देखे ना, 3/2 1.5 है, इसमें से आप 1 निकालें तो क्या बचेगा? 0.5, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक। अब बेटे जनरल टर्म हमारे पास जो दी हुई है ए एन, वो है -105/2 इज इक्वल टू A1 क्या है बेटे? दैट इज 5/2 3 5/2। प्लस, 5/2। हाँ, और n को बेटे n ही लिखेंगे, इनटू डिफरेंस क्या है? -1 का। अब बेटे इसको सॉल्व कीजिए। ये जो बेटे इसका वैल्यू है 5/2, इसको हम इधर लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। -5/2 तो बेटे क्या बनेगा? n-1 -55 इंटू -1 इज इक्वल टू -55। -105/2। हाँ बिल्कुल ठीक है, -55। अब बेटे देखिए, इधर भी नेगेटिव नंबर है, ये वाला, जी ये वाला भी नेगेटिव है, कैंसल हो गए। तो यहाँ आंसर। से आप n जी निकालें, क्या बन जाएगा? ये बेटे 1 इधर जाके दूसरी साइड पे ऐड अप हो जाएगा, n becomes equal to 56। This implies that A56 is equal to -105/2। ठीक है।
तो इसी तरह का क्वेश्चन बेटे पूछा जाता है एंट्री टेस्ट में भी, और फेडरल बोर्ड के लिए तो ये 4 नंबर का शार्प क्वेश्चन आ सकता है, इवन एमसीक्यूज में भी बेटे आ सकता है। ठीक है, अब बेटे आ जाए इसका जो क्वेश्चन नंबर है 8, और सर 8 हो ये गया 9। जी बेटे, माइनस कैसे कट हुआ वो वाला एक्सप्लेन कर दे। ये वाला, हम्म। ये नेगेटिव, ये बेटे ऐसे आ रहा था ना, n-1 इंटू -1, ये वाला स्टेप जो है जी लेफ्ट साइड यही बनती है, इज इक्वल जी टू -55n। तो ये वाला जो नेगेटिव साइन है मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है। फिर अच्छा बेटे मैंने इधर आके ऐड होगी, तो 56 बन गई। ठीक है। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस बेटे। ये ठीक है। पहले जो बुक थी फेडरल की उसमें भी इंक्लूड था, इससे पहले पंजाब की बुक चलती रही है फेडरल बोर्ड में, अभी भी पंजाब की बुक भी हम्म, है ये क्वेश्चन। तो ये कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटे। थोड़ी सी अमेंडमेंट उन्होंने की है, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ होता था वो इस तरह से था, 1/a 1/b एंड 1/c आर एन ए पी। तो वो कहता था प्रूव करें, देन कॉमन डिफरेंस इज a-c/2ac। अब उसने थोड़ी सी वैल्यू चेंज की है, जो न्यू फेडरल की बुक है उसमें वैल्यू क्या है बेटे, वही आ रही वन है बाय 1 ए। that 1/a b and बी 1 एंड upon वन बाय c। सी। ये उसने बताया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। सही है। जी तो जी बेटा सर। इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये लिख दिए हैं यहाँ पे क्वेश्चन, हमें सॉल्व इसको करना है अभी फिलहाल। अब बेटा वो कह रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं, जब भी 3 टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की होंगी या मल्टीपल टर्म्स होंगी, तो बेटे उस पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो एप्लीकेबल होंगी। सही है। अब बेटे डेफिनेशन क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, सिंपल वर्ड्स में हम एपी किसको बोलते हैं बेटे, सर डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है, वेरी गुड। तो बेटे यहाँ पे वो कह रहा है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स हैं, तो फिर डिफरेंस जो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म का है वही होना चाहिए थर्ड माइनस सेकंड टर्म थर्ड का। माइनस सेकंड। अब लिखेंगे दिस जी इंप्लाइज b-1/a मस्ट बी इक्वल टू 1/c-b। ठीक है। अब बेटे वैल्यू हमें ये प्रूव जी करनी है डिफरेंस की। तो देखिए जरा डिफरेंस जो हमें प्रूव करना है उसमें बेटे ए और सी वेरिएबल्स आ रहे हैं, और यहाँ पे ए और बी है, या फिर सी और बी है, क्योंकि बी मिडल टर्म है ना, तो बी इंक्लूड हो रहा है। जी तो इसका मतलब ये है बेटे कि हमें यहाँ पे कंपेयर करके ना बी को एलिमिनेट करना है और ए और सी की फॉर्म में डिफरेंस निकालना है। सही है। तो इसलिए ठीक। हम पहले बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब बेटे ये माइनस बी लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, ऐड, तो बी प्लस बी 2b बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/c प्लस 1/a, ऐसे लिख सकते हैं बेटे। जी सर। अब बेटे इसका एलसीएम मैं इधर नेक्स्ट ही आगे लिख रहा हूँ, दो फ्रैक्शन ऐड हों तो उनका एलसीएम लेते हैं या डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, तो बेटे ए सी एलसीएम आ जाएगा। ये जो ए है ये इधर मल्टीप्लाई होगा, सी इधर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट फैक्टर्स बन रहे हैं इसके। तो ऊपर क्या आएगा बेटे, ए प्लस सी। तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। ये बेटे जो 2 है राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड दैट वुड जी मेक सर। बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2ac। अब बेटे हमें डिफरेंस चाहिए, तो आप लिखेंगे नाउ कॉमन डिफरेंसेस। डिफरेंस बेटे आप ये वाला कंसिडर कर लें या ये वाला लेने, जो मर्जी आप यूज कर लें, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो क्या बनेगा बेटे, b-1/a। बी बेटे क्या निकाला हमने, a+c/2ac -1/a। इसका बेटे एलसीएम क्या आएगा, टू क्या ए एलसीएम होगा स्क्वायर बेटे, सी। नहीं 2ac
ए बेटे इसका फैक्टर बन गया ना, ए इसका मल्टीपल है 2ac का। जब मल्टीपल बनता है तो वो कॉमन वैल्यू सबसे पहले लिखी जाती है, HCF पहले, फिर अनकॉमन फैक्टर लिखते हैं। अब बेटे इसमें ये वाला जो फैक्टर है ऊपर a प्लस सी, दैट विल रिमेन द सेम, क्योंकि इसके नीचे 2ac आ रहा है एलसीएम में। अब बेटे इधर a के साथ कौन सी वैल्यू नहीं है, 2 और c नहीं है, ऐसे ही है ना। जी सर। तो बेटे ये 2c जो है ये -1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, -2c, सो दैट मेक्स -c अपॉन 2ac। ठीक है बेटे। अब बेटे ये जो जी क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर लिखा है, दैट इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, आपने इसको सॉल्व करना है। 1/a 1/b एंड 1/c करना है f की वैल्यू। सही होगा बेटा। जी अच्छा बेटे, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटे देखिए, ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ स्काई डाइवर फॉल 6 फीट इन द फर्स्ट सेकंड, 48 फीट इन द सेकंड एंड 80 फीट इन द थर्ड सेकंड। अगर बेटे आप इसकी टर्म्स पे गौर करें तो ये जो फ्री फॉल में टर्म्स बन रही हैं, पहली क्या है जी, 16 फीट, फिर है बेटे 48 फीट, फिर है 80 फीट, एंड he says that if he continues to fall at the same rate, how many feet will he fall during the 8th second। बेटे देखिए, इसमें नंबर ऑफ टर्म को एनालाइज करना है अब आपने। ये फर्स्ट जी फॉल है ना बेटे, जी फर्स्ट फॉल जो है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल है, A1 बन रही है। तो बेटे जो 8th फॉल होगा वो क्या बनेगी, 8th टर्म होगी, ये नहीं जी बन जाएगी बेटे। दैट इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट हियर। तो आपको जनरल टर्म का फार्मूला आता है, बस उसको अप्लाई कर दीजिए, you will get the answer। We are given A1 is equal to 16, what is the difference, 48 minus 16, that equals 32। now AN equals A1 plus n minus 1 times D, so what will be the value of A1, sorry, AN। अब n क्या पुट करना है हमें, 8, जी तो बेटे क्या बनेगा, A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, इधर बेटे 8 आएगा 7 तो 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7D। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, A1 क्या है 16 प्लस 7 इंटू 32, 32 और बेटे A8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 इंटू 240 7 करें, प्लस कर दें 16, 62 दैट विल बी 240 फीट। दिस इज द फॉल ऑफ 8th सेकंड फॉर द डाइवर। ठीक है जी। जी अच्छा बेटे, क्वाइट सिमिलर टू दिस वन एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, ये क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखें, 11 में क्या बोल रहा है बेटे, इफ ₹1000 इज सेव्ड ऑन 1st August, ₹3000 3000 on 2nd August, and and 5000 5000 on the 3rd August, and so on, how much is saved till 20th August। हाँ जी। अब बेटे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहे हैं, 1st August के लिए 1000 है, 2nd August के लिए 3000 है, और 3rd August के लिए 5000 है। अब बेटे जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है ना, चूंकि अभी तक हमने इसकी समेशन ऑफ सीरीज नहीं पढ़ी, तो बेसिकली ये जी जो स्टेटमेंट है इसमें थोड़ी मिस्टेक है। ये जो कह रहे हैं ना अगस्त 20 का बताएं,
तो बेटे ये वैल्यू फर्स्ट वाली जो है ये 1 अगस्त की है सेविंग, ऐसा ही है। जी ये 2 अगस्त की है सेकंड टर्म, ये 3 अगस्त की है थर्ड टर्म, ऐसा ही है बेटे। जी तो वो ये पूछना चाह रहा है हाउ मच इज सेव्ड टिल 20th अगस्त। तो बेटे अगर टिल 20th करें ना आप, टिल 20th बनता है कि 1 से लेकर 20 तक टोटल जो सेविंग हुई है उसकी एडिशन बताएं। इसका क्वेश्चन बेसिकली जो लिखा हुआ है वो एडिशन से रेलेवेंट है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए हाउ मच इज सेव्ड ऑन 20th अगस्त। इसको बेटे ये जो वर्ड ठीक लिखा हुआ है ना टिल, इसको चेंज कर लीजिए हाउ मच इज सेव्ड ऑन 20th अगस्त, अगर क्योंकि अभी हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, सीरीज नहीं पढ़ रहे। हाँ सीरीज पढ़ लेंगे फिर ये क्वेश्चन हम सीरीज से सॉल्व करेंगे, सही है। तो जी सीरीज से भी फिर मैं आपको करवा दूंगा ये सॉल्व। अब बेटे देखिए जब 20th अगस्त के लिए फाइंड कर रहे हैं तो बेटे टर्म कौन सी हो गई, A20 20 हो गई ना। A20 बेटे कैलकुलेट करनी है हमें। तो आपको पता है इसमें AN का फार्मूला क्या होता है, पहले A1 लिख लीजिए, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में की है, डिफरेंस ले लें बेटे 2000 आ जाएगा, और A20 क्या बन जाएगी बेटे A1 प्लस 19D। अब बेटे A1 है 1000 प्लस 19 इंटू 2000, 19 टू 38 प्लस 1 39,000। ये बेटे एक दिन की सेविंग है, ठीक है। जी सर उसने जो क्वेश्चन किया हुआ है ना वो पूछ रहा है कि टिल 20th अगस्त क्या है, तो वो टोटल सम अप करके आएगी और उसमें S20 निकालना है, A20 नहीं निकालना। तो वो हम डिस्कस करेंगे जब अरिथमेटिक सीरीज, तो फिर आप इस क्वेश्चन में वो फार्मूला लगाएंगे उससे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक एक और बेटे इसी तरह ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको देखिए जरा। अ गार्डनर इज मेकिंग अ ट्रायंगल planting with 35 plants in the first row, 31 in the second and 27 in the third row। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 12 भी इधर ही छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। 35 31 27, 27 ये बेटे AP बन गया ना। जी A1 क्या हो गया 35, डिफरेंस बेटा क्या आ गया -4, क्योंकि वैल्यूज कम हो रही हैं तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। अब बेटे देखिए वो कह रहे हैं इफ द पैटर्न्स आर कंसिस्टेंट हाउ मेनी प्लांट्स विल बी देयर इन द 8th रो। तो बेटे A8 क्या बनेगी, यहाँ से आप A8 निकाल दें, A1 प्लस 7D, वैल्यू पुट करें बेटे A1 क्या है 35 प्लस 7 टाइम्स -4, तो 35 माइनस 28 बेटे क्या बन जाएगा आंसर 7। बेटे 8th रो में फिर कितने प्लांट्स होंगे 7 प्लांट्स 7 इन द 8th रो। इस तरह से बेटे ये सॉल्व हो जाएगा, समझ आ गई ठीक बेटे। है जी सर अच्छा बेटे इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है अबाउट अरिथमेटिक मीन। कोई भी बेटे प्रोग्रेशन आप पढ़ेंगे उसमें पहले जनरल टर्म का फार्मूला पढ़ेंगे, उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, फिर मीन ऑफ द टर्म्स आएगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन बेटे क्या होता है, बेटे जो स्मॉल ए है ना ये नोटेशन है जी टर्म की, टर्म ऑफ द सीक्वेंस की, ठीक है। अब जो अरिथमेटिक मीन है ना उसके लिए नोटेशन यूज होती है कैपिटल ए, सही है। तो मैं लिख रहा हूँ बेटे इफ देयर आर टू नंबर्स A and B such that A is arithmetic mean of A and means arithmetic mean of A and B, then
बेटे जब भी आप दो टर्म्स की मीन टर्म्स निकालेंगे, मीन उन्हीं की एवरेज होती है, सही है, रेलेवेंट टू द ऐड सीक्वेंस। करके डिवाइड कर। तो बेटे ए और बी, इनका अगर आप मीन निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको बेटे बता रहा हूँ। जब आप मीन निकालते हैं ना दो टर्म्स का, तो वो जो भी रेलेवेंट सीक्वेंस है, अगर आप मीन को उसके दरमियान पुट करें, नंबर्स के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल नंबर है, इनके दरमियान आप मीन को करें ए एंड बी, देन दिस विल बी एन ए पी। ठीक है, मीन वैल्यूज को बेटे जब आप एक्सट्रीम वैल्यूज के दरमियान पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस आएगा, सही है, क्योंकि आप मीन कौन सा फाइंड कर रहे हैं, अरिथमेटिक फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका बेटे फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका डिराइव भी ऐसे ही होता है, ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए करके, तो वहां से ए की वैल्यू बेटे बन जाती है एवरेज ऑफ ए एंड बी के इक्वल। तो बेटे ये है अरिथमेटिक मीन, कैपिटल ए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर दो नंबर्स नहीं होंगे, आपने सिंपली उनकी एवरेज लेनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा, सही है। अब बेटे इसका जो ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन नंबर 13 के जो पार्ट्स दिए हुए हैं, पहले वो करते हैं हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ बेटे, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 17। तो बेटे इफ ए इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 17, आप ऐसे लिखेंगे, देन ए क्या हो जाएगा बेटे, सिंपली ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। अब आप देखें बेटे 7 प्लस 17 24/2, आंसर विल बी 12। अब बेटे जो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई है, ए एंड बी, ये अगर आप यहाँ पे चेक करें, 7 और 17 के दरमियान हमने ये मीन बनाया, तो बेटे 7 12 और 17 को अगर आप चेक करें, इनका डिफरेंस सेम है ना, इज द डिफरेंस सेम। जी। तो बेटे जब डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस क्या बना, अरिथमेटिक। जो मैंने यहाँ पे ये रिजल्ट लिखा है, ये हमेशा फॉलो होगा बेटे। तो इसके बेटे सारे पार्ट इसी तरह से करने हैं। मैं इसका फोर्थ पार्ट बस एक करवा रहा हूँ, और फोर्थ पार्ट में बेटे नंबर्स हैं 2y प्लस 5 एंड 5y प्लस 3। तो बेटे अरिथमेटिक मीन कैसे आएगा, दोनों को ऐड करके, ऐड कीजिए, 2y प्लस 5 प्लस 5y प्लस 2, 2y प्लस 5 बेटे क्या हो जाएगा, 5y 7y, ये 8 बनेगा, 8 और प्लस 8 डिवाइड बाय, ठीक है बेटे, अरिथमेटिक मीन बन जाएगी इन दो नंबर्स की, सही है। अच्छा बेटे जी। अब अगर आप इसका देखें क्वेश्चन नंबर 14 15 6 17, ये सारे मीन से रेलेवेंट ही, तो 14 का करते हैं सॉल्व पहले। 14 में क्या कह रहे हैं, इफ बी इज सॉरी 10 इज मीन, 10 बेटे अरिथमेटिक मीन है बिटवीन बी एंड 20। कैसे सॉल्व करना चाहिए बेटे इसको, ऐड करके डिवाइड, हाँ जी, वो वैसे ही नहीं करना। हाँ देखिए ना, बी और 20 का बेटे मीन है ना, तो हम पहले बी और 20 का मीन निकालते हैं, क्या बनेगा, बी प्लस 20 अपॉन 3 2। प्लस 20 अब बाई ये 3। वैल्यू हमें दी हुई है, ए किसकी इक्वल है, 10 के इक्वल है, तो हम इसको 10 के इक्वल पुट कर देते हैं। यहाँ से बेटे बी प्लस 20 क्या होगा, 20 के इक्वल, दैट विल गिव अस बी इक्वल टू 0, दैट विल बी द 0। राइट आंसर, सही हो गया। अब जी। बेटे ये तो क्वेश्चन थे एक एक अरिथमेटिक मीन से रेलेवेंट। अब जब मल्टीपल अरिथमेटिक मीन्स आते हैं, लाइक आप देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 15, 15 में बेटे वो कह रहा है फाइंड द टू
बल्कि नहीं, फाइंड x and y X and Y. if 2 and 13 are, ये Arithmetic. बेटे दो वैल्यूज कह रहा है, these are arithmetic means between x and y। तो बेटे मैंने आपको अभी बताया कि अगर अरिथमेटिक मीन आप पुट करेंगे नंबर्स के दरमियान, एक तो बेटे प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज कीजिए, तो आप लिखेंगे since 13 are arithmetic means between x and को आप इन नंबर्स के दरमियान पुट कर दें तो सीक्वेंस क्या बनेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मीन वैल्यूज हैं तो बेटे सीक्वेंस क्या होगा, अब आप ये देखिए ये टोटल बनती है, ये दो कंसेक्यूटिव आ गई है ना। अब बेटे सबसे आसान ये है कि कंसेक्यूटिव टर्म से डिफरेंस निकालें, डिफरेंस निकालें 13 11. अब बेटे आपको पता है कि जितनी भी टर्म्स बनती हैं सीक्वेंस की वो डिफरेंस ऐड कंसीडर करनी है, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक हो गया है। तो बेटे ये जो आप y कैलकुलेट कर रहे हैं, अब y 13 से नेक्स्ट टर्म है तो y किसके को आएगा बेटे, 13 प्लस डिफरेंस आप, जी बेटे समझ ये पॉइंट क्लियर हुआ है। Actually, 11 आ रहा है सर डिफरेंस. हाँ डिफरेंस 11 है ना, तो 13 में बेटे 11 ऐड कर दिया मैंने। अब बेटे x प्लस डिफरेंस क्या बनेगा, 2 के इक्वल। सो यहाँ से अगर हमें x निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पिछली टर्म आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी बेटे, 2 माइनस 11 एंड दैट विल बिकम माइनस 9। इसका एक मेथड ये है, एक और मेथड भी है बेटे। दूसरा मेथड ये है कि आप यही लिखें कि अरिथमेटिक सीक्वेंस बनता है, आप लिखेंगे x 2 13 and y these are in arithmetic progression। अच्छा बेटे आप देखें x और 13 का अरिथमेटिक मीन बनेगा 2। जब भी तीन टर्म्स एपी में हो ना तो जो मिडल टर्म है वो मीन बन जाएगी, जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनका। तो x और 13 का मीन क्या बनेगा बेटे 2, तो मैंने लिखा x प्लस 13 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 और x क्या आ गया माइनस 9। इसी तरह बेटे आप देखें 2 और y का जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या बनेगा 13, तो बेटे 2 प्लस वाई अपॉन 2 13 बनेगा और यहाँ से y क्या आ जाएगा 26 माइनस 2 इक्वल टू 24। यू कैन अप्लाई दिस मेथड आल्सो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नंबर 16 देखिए जरा, अब मल्टीपल अरिथमेटिक मींस निकालने होते हैं ना। हाँ 2 अरिथमेटिक मींस वो कह रहा है फाइंड करने। तो बेटे देखिए जरा, हम लिखेंगे सबसे पहले तो ये लेट A1 A2 B2 मींस, कौन कौन से दो नंबर है बेटे 5 एंड 17। सही है। अब बेटे अगर ये मीन है तो इनको जब हम 5 और 17 के दरमियान पुट करेंगे, 5 जी. A1 A2 एंड 17, तो बेटे सीक्वेंस क्या बन जाएगा, अरिथमेटिक बनेगा। सही है बेटे। जब मीन टर्म्स के दरमियान, मीन ये है ना 5 और 17, इनके दरमियान जब आप मीन टर्म्स पुट करेंगे तो वही रेलेवेंट सीक्वेंस बनेगा। अरिथमेटिक मीन्स है तो टर्म्स के लिए सीक्वेंस क्या बनेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सही है। अब आप देखिए, अब बेटे इसमें ना
आप याद रख लीजिए कि जब भी मल्टीपल अरिथमेटिक मीन्स निकालने हो, मल्टीपल यानी 2 3 4 या इससे भी ज्यादा, 7 अरिथमेटिक मीन्स भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है। सो आपको सॉल्व कैसे करना है बेटे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स निकालते हैं, ठीक है। तो बेटे आप काउंट कर लें, ये पहली टर्म है, दिस इज A1 एंड दिस वन इज A4, ऐसा ही है। अब बेटे जी सर। अगर हमारे पास if we could find the difference, value of difference, we can find each term of the sequence। देखें जरा, ये जो टर्म्स लिखी हुई है बेटे, यहाँ पे 5 है तो 5 में डिफरेंस ऐड करें, A1 आ जाएगा, A1 में डिफरेंस ऐड करें, A2 आएगा, कि जितनी मर्जी है टर्म्स हो, जितने मर्जी मीन्स हो, हम उनको फाइंड कर सकते हैं। तो सिर्फ डिफरेंस चाहिए हमें। तो बेटे हमारे पास फार्मूला क्या होता है जनरल टर्म का, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। हम जनरल टर्म का बेटे फार्मूला लगाएंगे, A1 भी है हमारे पास, an भी है, तो डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व कीजिए जरा। an क्या है बेटे, A4, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ही 4 हैं इसमें, और A1 प्लस 4-1 क्या हो जाएगा बेटे, 3 टाइम्स डिफरेंस। अब बेटे 3D क्या आ जाएगा, ये A1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हम इसको लिखेंगे A4 माइनस A1। A4 बेटे क्या है, 17 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से बेटे डिफरेंस क्या आ गया, 12/3 एंड द वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 4। अब बेटे आप 4 पुट करते जाएं, टर्म्स बनती जाएंगी। अब आप लिखेंगे नाउ A1 इक्वल्स, अब बेटे है तो ये अरिथमेटिक मीन तो पहला है, लेकिन टर्म कौन सी है, सेकंड है। तो हम फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, डिफरेंस ऐड कर देंगे, 5 में डिफरेंस 9 उससे प्रीवियस टर्म में ऐड कर दें, तो 5 प्लस 4 9 क्या हो जाएगा बेटे, 9। ठीक है। इसी 13 तरह बेटे A2 9 प्लस 13 क्या कर देंगे, डी। बिल्कुल 17 ठीक है, तो 9 प्लस 4 13 आ जाएगा, 13 और 17 नेक्स्ट टर्म बन रही है इसकी। तो बेटे ये जो दो हैं ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, दीज विल बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 17। सही है। अब बेटे 17 क्वेश्चन देख लें, 17 में भी आपने क्या करने हैं, मल्टीपल मीन्स फाइंड 3 करने हैं। arithmetic means अब 3 अरिथमेटिक मीन्स बोल दिए हैं, तो बेटे 2 एंड -18 है नंबर्स। आप जरा मुझे बताते जाइए साथ साथ कि कैसे करना चाहिए इसको सॉल्व। बेटे सबसे पहले क्या लेट करेंगे, जितने 2 अरिथमेटिक मीन्स है उनको सपोज कर लेना है, A1 A2 A3, 8 ये लेट कर लेंगे आर 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन द नंबर्स 2 एंड -18। सही हो गया बेटे। अब अगर ये जी मीन्स सर। हैं तो बेटे इनको अगर नंबर्स के दरमियान पुट करेंगे, 2 A1 A1 A2 A2 A3 A3 एंड -18 -18 आगे क्या लिखना है बेटे, RN AP। अच्छा ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन्स है ना बेटे, तो सीक्वेंस अरिथमेटिक बनेगा। अब ठीक अरिथमेटिक है। बन रहा है तो बेटे नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर लें, ये पहली टर्म है, और ये बेटे 1 2 3 4 एंड 5 5, टर्म तो है। ये कौन 5 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है। A5 का फार्मूला लगाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस को यूज करते हुए हम सारी टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो बेटे देखिए A5 क्या है, -18, A1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो A1 क्या है, -A1 2 के इक्वल है, तो 4D लिखें बेटे। यहाँ से 4D की वैल्यू -20 -20 is equal to 4D. D is equal to -5. -5, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिफरेंस। अब बेटे डिफरेंस ऐड करते 4 जाएं -3 और सीक्वेंस की टर्म्स बनाते जाएं। A1 क्या आएगा बेटे, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट टर्म में 2 डिफरेंस ऐड करके, 2 में बेटे क्या ऐड -3 करना है, -5, 2 -5 -3। फिर बेटे सेकंड -8 अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट मीन में डिफरेंस ऐड करें, -3 -5 -8, और बेटे थर्ड अरिथमेटिक मीन, -13 हाँ जी, -8 -18 -5 एंड दैट विल मेक -20।
13। ठीक है, और इसको बेटे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, थर्ड अरिथमेटिक मीन की वैल्यू मिल जाएगी। सही है, तो बेटे ये है मल्टीपल अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने की टेक्निक। अब इसकी ना बुक पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं इससे रेलेवेंट कि आप मल्टीपल अरिथमेटिक मीन्स निकालें 7 6, कुछ 2-3 एग्जांपल्स दी हुए हैं इससे रेलेवेंट, तो वो भी बेटे करनी है। और ये प्रोग्रेशन वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीरीज डिस्कस करेंगे।